So hey everyone and welcome back to Mission JRF. It's day 6 of our 90-day series to crack UGC NET Computer Science in June 2026. So आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है tips and tricks to avoid distraction and some techniques to stay motivated and just stay focused on your goals. ओके सो सबसे फर्स्ट अगर हम इस बारे में सोचें कि हमें पढ़ाई पे ध्यान लगाना या कुछ भी है तो फर्स्ट टेक्निक आती है कि ड्रिंक कॉफ़ी का ऐसा है सुबह उठते ही खाली पेट नहीं पीनी है हमें। जैसे कि मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ ऑलरेडी, उसके बाद मैं शावर भी ले चुकी हूँ। सो देन हमारे बारी आती है कॉफ़ी की, जो कि मैं सुबह 9 बजे अभी पी रही हूँ। ठीक है, दिस कॉफ़ी अभी हम इसको पियेंगे और फिर देखते हैं कि इससे हम कितनी देर कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड देन वी विल टेल यू द नेक्स्ट टेक्निक। एंड अगर आपको अच्छी लगे तो ये सारी टेक्निक फॉलो कीजिएगा एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड कमेंट डाउन कि आपने कौन सी वाली टेक्निक जो है मेरी फ़ॉलो की। ठीक है, सो अभी हम कॉफ़ी पी के देखते हैं कि हम कितनी देर पढ़ने वाले हैं। सो हे गाइज, आफ्टर 2 to 3 आवर्स ऑफ फोकस स्टडी अब हम टेक्निक नंबर 2 आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। सो टेक्निक नंबर 2 का नाम है 2 मिनट्स रूल। 2 मिनट्स मैगी नहीं, 2 मिनट्स रूल का मतलब होता है आप सिर्फ कोई भी सब्जेक्ट 2 मिनट के लिए स्टार्ट कीजिए और फिर आपको उसमें इंटरेस्ट इतना बनता जाता है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या टॉपिक को कम से कम भी आधा घंटा तो पढ़ ही लेते हैं या 45 मिनट्स। ठीक है, तो देखते हैं ये टेक्निक कितनी काम आएगी एंड उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट अपनी थर्ड टेक्निक के साथ। सो द थर्ड टेक्निक इज़ पोमोड्रो टेक्निक या पोमोड्रो टेक्निक का मतलब होता है कि आप ब्रेक्स में पढ़ाई करें। पहले 25 मिनट आपने पढ़ाई की, फिर 5 मिनट आपने ब्रेक लिया, फिर आपने 10 मिनट पढ़ाई करी, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 25 मिनट पढ़ाई करी, फिर 5 मिनट, मतलब ऐसे करके हम सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं अपने पूरे दिन को एंड फिर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके टाइम भी इंक्रीज़ हो जाता है और हम एक सब्जेक्ट से बोर भी नहीं होते। 25-25 मिनट में हम सब्जेक्ट भी शफल कर सकते हैं या सेम भी पढ़ सकते हैं क्योंकि बीच में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो दिस वॉज अ टेक्निक और उसके बाद मैं एक और टेक्निक बताऊंगी, उसके बाद एक स्पेशल चीज़ और बताने जा रही हूँ ब्लॉग में। सो अभी बने रहिए। सो या लेट मी टेल यू वन थिंग कि जैसे कि आपको मेरी जर्नी देख के लग रहा होगा कि ऐसा तो कोई नहीं होता कि जो डेली प्रिपेयर कर रहा हो, जो डेली उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ, उतनी ही कंसिस्टेंसी के साथ अपना जो है प्रिपेयर कर रहा हो एग्ज़ाम के लिए। तो यू आर राइट, मैं भी ऐसे नहीं हूँ कि मैं डेली 10-10 घंटे पढ़ रही हूँ या डेली 4-4, 5-5 घंटे पढ़ रही हूँ। मेरी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, बस फ़र्क इतना है कि मैं कंटेंट पे उसको स्पेसिफाई कर सकती हूँ बट रियल लाइफ से मैं उसको कट ऑफ नहीं कर सकती। तो एक्चुअली सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं एंड जब भी हम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं ना तो हमारा माइंड एक तो रहता है कि हमें प्रिपेयर करना है, हमारा पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है और उस वजह से कई बार हम टेंशन मान जाते हैं, हमें एंजाइटी हो जाती है कि जैसे कि मैंने 90 डेज़ का रख रखा है, जैसे जैसे दिन दिन घटते जाते हैं, अब 82 डेज़ रह गए, अब 81 डेज़ रह गए, तो फिर ऐसा लगता है कुछ पीछे छूट रहा है कि बस ये टाइम जल्दी निकल रहा है, मेरी प्रिपरेशन रह गई है। तो ये सबके साथ होता है नॉर्मली। ठीक है, लेट मी टेल यू दिस एंड तो आज ऐसे ही मैं पैनिक करके थोड़ा एंड ऐसे ही इधर उधर देख रही थी कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं वो यूजीसी नेट कितने टाइम में क्रैक कर लेते हैं, किसकी क्या स्ट्रेटजी रहती है। तो मतलब मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं और कंप्यूटर साइंस, ऐसे तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के काफ़ी और भी लोग हैं जिन्होंने और भी कम टाइम में किया है। कंप्यूटर साइंस के लिए एक लड़की ने ओनली 70 डेज़ में पढ़ाई करके उसको क्रैक कर लिया था यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस। सिर्फ 70 डेज़ में उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया एंड करेक्ट स्ट्रेटजी क्या थी उसकी मैं आपको बता देती हूँ। और यही स्ट्रेटजी मैंने जब उसको देखा तो मैंने सोचा मेरी और इसकी स्ट्रेटजी काफ़ी मैच करती है। सो फर्स्ट थिंग, हमें जो है सबसे पहले अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में आ क्या क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले यू हैव टू डाउनलोड द फुल सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2, जो भी आपके डोमेन्स हो। ओके, आप एनटीए की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेंगे, अपने पीसी में उसको सेव कर लेंगे एंड जैसे कि मैं जैसे कोई क्रोम यूज़ करता है, कोई माइक्रोसॉफ्ट है, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसमें आप उसको फेवरेट्स में ऐड कर लीजिए। अपने बार में जो है
फेवरेट्स में ऐड कर लीजिए, ताकि जब भी आप न्यू टैब ओपन करें तो आपको आगे ही दिख जाए कि हाँ यहाँ पे मेरा सिलेबस है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये करना है, ठीक है। उसकी वजह से बार बार याद आता है मुझे ये करना है, करना है, करना है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास पीसी नहीं है तो फिर आप अपने जहाँ आप डेस्क पे बैठते हैं वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कटिंग्स लगा सकते हैं। उसके अलावा सिलेबस डाउनलोड करने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको PYQs चेक करने हैं। अगर आप PYQs एक बार चेक कर लेंगे ना तो आपको ये मान लीजिए कि आपकी वहीं पे 40% जो है मेहनत वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगर आप एक बार PYQs देख लेते हैं ना, क्योंकि आपके माइंड में फिर जब भी आप कुछ पढ़ोगे ना आपके माइंड में फीड रहेगा यार इसमें से ना ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, तो मेरे को इसको ज़्यादा वेटेज है इसकी और इसकी कम है, तो मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को थोड़ा कम टाइम देना है। जैसे कि कल ही मैं एड्रेसिंग पढ़ रही थी, ठीक है, एड्रेसिंग इन एरे, फिर मैं पढ़े जा रही हूँ 2D 3D ट्राइंगुलर, ठीक है, वो सब मैंने पढ़ लिया। फिर आगे आया स्पार्स मैट्रिक्स, फिर मैंने देखा कि और भी इतने सारे वो हैं, क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर तो काफ़ी बड़ा है, टॉपिक ये है वो, तो मैं पैनिक करने लग गई। देन मैंने क्या किया, मैं फटाफट से अपने PYQs की बुक खोली, मैंने देखा जो 12 ईयर की मैंने मंगवाई थी उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ है एड्रेसिंग के ऊपर, मतलब उसकी वेटेज इतनी कम है और मैं उसी एक टॉपिक को लेके इतना वो कर रही थी, स्ट्रेस मान रही थी कि यार ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, क्या पता वो टॉपिक जिस पे हम इतना ध्यान दे रहे, जिसकी वजह से हम इतनी टेंशन में हैं, वो हमारा एग्ज़ाम में आए ही ना। सबसे पहले आपको जो है जाके वेटेज चेक कर लेनी है, PYQs देख लेने हैं कि कौन से PYQ रिपीट हो रहे हैं, कौन से PYQ जो हैं ज़्यादा आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से, डिस्क्रीट से ज़्यादा आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ज़्यादा आ रहे हैं, DBMS से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। ये सब आपको एक स्ट्रक्चर प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करें, अगर आप PYQs आपको चाहिए तो आप ओसवाल रेकमेंड कर सकते हैं, मेरी पर्सनल चॉइस जो मैं बता रही हूँ ओसवाल आप देख सकते हैं। PW की बुक काफ़ी अच्छी है, आप वो देख सकते हैं। एंड फॉर पेपर 1 मैं कह रही हूँ KVS मदान, रूम एंड सब फेल है। फॉर पेपर 1 अर्पिता कारवा के अलावा किसी को फॉलो ही मत करो, कोई स्पॉन्सर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरी कभी उनसे बात भी नहीं हुई है, मैंने जस्ट उनकी बुक परचेज़ की थी, मैंने कहीं पे ऐसे ही शोर्ट्स चलाते चलाते मैंने देख लिया था, अर्पिता कारवा करके एक है मैम, तो उन्होंने अपनी बुक जो है पब्लिश की है, मैं आपको काफ़ी बार दिखा भी चुकी हूँ ये बुक, नो स्पॉन्सर्ड, बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है, ये बुक है। एंड इसमें सबसे बड़ी बात, हर एक टॉपिक डीपली कवर है, हर एक टॉपिक 10 यूनिट्स है ना हमारे पेपर बैंक की, तो 10 की 10 यूनिट्स बिल्कुल अच्छे से कवर की गई हैं, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया। इसके अंदर स्कोर बूस्टर करके बीच में QR कोड आता है, स्कोर बूस्टर, उस स्कोर बूस्टर में क्या है बेसिकली मैं आपको बताती हूँ। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो जैसे कि NTA है कि उस टॉपिक को उन्होंने छोड़ रखा है, वो बहुत कम देते हैं, कभी 10 साल में एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ऐसे करके काफ़ी टॉपिक्स होते हैं, तो उनको क्या करते हैं दूसरे जो पब्लिशर्स होते हैं वो उस टॉपिक को उड़ा ही देते हैं, वैनिश ही कर देते हैं कि ये तो है ही नहीं, ठीक है, कई बार आपको सिलेबस में भी शो नहीं होगा। लेकिन इसके स्कोर बूस्टर में क्या है, वहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ है दिस इज़ अ स्कोर बूस्टर PDF, और अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं थोरोली। इसके ऊपर भी कभी कभार क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी कभार इसमें से 1 या 2 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे करके स्कोर बूस्टर है। और क्विज़ेज़ हैं, आप पढ़ाई करेंगे ना, पढ़ते पढ़ते बीच में आ जाएगा क्विज स्टेशन, जो आपने अभी अभी पढ़ा, मान लो मैंने लेवल्स ऑफ टीचिंग और जो है फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ा है, तुरंत उसका वो आ जाएगा क्विज स्टेशन कि भैया NTA में इस साल में ये क्वेश्चन ऐसे करके आया था इसमें से, है ना, अच्छी बात कि टॉपिक वाइज आपको कहीं पर भी क्वेश्चन मिल रहा है। उसके बाद हर यूनिट के बाद आपको इवैल्यूएशन जोन मिल रहा है, आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ी, आपने इवैल्यूएशन जोन लगा दिया, इवैल्यूएशन जोन के अंदर कम से कम 150-250 क्वेश्चन हैं पूरी यूनिट के, ठीक है। फिर आपने रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ी, उसका आपने इवैल्यूएशन जोन बना दिया। इसके साथ आपको है ना, अगर आप इसकी बुक परचेज़ करते हैं तो जैसे ही आप फर्स्ट जो टर्न करते हैं ना, ये बुक है, अगर आप इसको टर्न करेंगे ना, यहीं पे आपको एक कूपन कोड मिल जाता है जिसको आप स्क्रैच करेंगे ना और आप इनकी वेबसाइट पे डालेंगे, मैक्रो हिल इनकी वेबसाइट है, ऐप भी है, उस पर अगर आप इस कूपन कोड को डाल देंगे तो आपको फ्री एक्सेस मिलेगा, फ्री एक्सेस मिलेगा इनके जो है वीडियो लेक्चर्स का, और नोट्स भी हैं PDF फॉर्म में, स्कोर बूस्टर्स भी उसी के अंदर है, मतलब हर चीज़ अर्पिता मैम ने खुद रिकॉर्ड करके उसके ऊपर अपलोड कर रखी है, एक एक
चीज़, ठीक है। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। टोटल 279 कुछ लेसन्स हैं उसमें। लेसन्स के अंदर वीडियो भी इंक्लूडेड है, PDF भी इंक्लूडेड है, क्विज़ भी इंक्लूडेड है, सब इंक्लूडेड है उसके अंदर, ठीक है। ऐसे करके पेपर 1 के लिए तो मतलब कुछ टेंशन है ही। रही बात पेपर 2 की, आप ओसवाल लीजिए, PW की एक किताब ले लीजिए। इसके अलावा जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ मैं वो बता देती हूँ। रीड स्ट्रक्चर्स है, सॉरी जो डेटा स्ट्रक्चर्स है वो मैं पढ़ रही हूँ गेट्स मैशर से। जैसे डिस्क्रीट मैथ्स है वो मैं पढ़ रही हूँ गजेंद्र पुरोहित सर से। तो जो जिससे मैं पढ़ते जा रही हूँ वो मैं आपको बताती जाऊँ, ठीक है। एंड द सब्जेक्ट्स लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड DBMS, इनको जो है आप कहीं से ही पढ़ सकते हैं। इसको आप थोरोली भी अगर ऐसे नेट पे डालेंगे वहीं वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। यूट्यूब पे किसी का भी लेक्चर दे सकते हैं। दीज आर द ईजीएस्ट। मतलब थ्योरी में तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, बाकी मैं इनका भी बता दूँगी ढूंढ के, अभी मैंने देखी नहीं है कहीं से, ठीक है। सो या दीज आर माई टिप्स एंड ट्रिक्स। PYQs देख लीजिए, आप सिलेबस ले लीजिए, एंड उसके बाद जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो आपको ऐसा मान लो कि मेरे पास जैसे 90 डेज़ है, तो पहले ही दिन आप उसके 3 स्टेजेस बना लीजिए। आपका जो भी टाइम टेबल होगा ना उसके 3 फेज़ बनेंगे। जैसे 3 मंथ्स का टाइम है तो फर्स्ट मंथ आपका होगा कि आपको जो पूरा जो सिलेबस है ना वो एक बार पढ़ लेना है थोरोली। पूरा सिलेबस पढ़ लेना है, बीच में टाइम लगे PYQs लगाओ, उसके नोट्स कंप्लीट करो। 1 महीने के अंदर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। एंड पेपर 1 को आप जितना टाइम दे रहे हैं उसका डबल या फिर उसका ट्रिपल टाइम आपको कंप्यूटर साइंस को देना पड़ेगा, क्योंकि वेटेज भी इसी तरह है। आप ये 100 मार्क्स का पेपर 1 आएगा एंड 200 मार्क्स का कंप्यूटर साइंस आएगा। तो इसलिए आप जितना टाइम पेपर 1 को देंगे दिन में, मान लीजिए आज मैंने 1 घंटे अपना पेपर 1 का कुछ पढ़ा है, तो मेरे को उसी दिन 2 घंटे या 3 घंटे अपना जो है कंप्यूटर साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। उससे डबल या उससे ट्रिपल हमें करना ही पड़ेगा, तभी हम अच्छा कुछ स्कोर कर सकते हैं। बट पेपर 1 को बिल्कुल भी हल्के मत लेना। ये हमारी रैंक बूस्टर है एक तरह से। जो 100 मार्क्स है ना वो आपको फ्री में ऐसे दिए जा रहे हैं कि लो रैंक बूस्ट कर लो अपने, ठीक है। तो इस पे भी अपना अच्छे से ध्यान देना। एंड उसके अलावा हाँ, तो मैं बताई थी 3 स्टेजेस में डिवाइड करना है। फर्स्ट स्टेजेस पूरा पढ़ लो, नोट्स बना लो, PYQs लगाने हैं तो लगा लो। सेकेंड मंथ सेकेंड स्टेज जो होगी आपको फुल रिवीजन करनी है। जहाँ पे आपके वीक टॉपिक्स है, आपको लग रहा है मैं ये भूल रही हूँ, मेरे से याद नहीं हो रहा, वो टॉपिक्स सेकेंड मंथ में याद करने हैं, पूरी रिवीजन करनी है। साथ में PYQ लगाने हैं डेली 2 या 3 घंटा टाइमर ऑन करके। कैसे टाइमर ऑन करके, जब भी आप पेपर 1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर 1 घंटे का टाइमर लगेगा, एंड जब भी कंप्यूटर साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे तो 2 घंटे का टाइमर लगेगा। यही टाइम हमें मेन एग्जाम में मिलता है, ठीक है। तो सेकेंड मंथ में रिवीजन होगी एंड पूरा जो हमारे वीक एरियाज़ होंगे वो सब देखे जाएंगे। थर्ड मंथ में हमें सिर्फ और सिर्फ PYQs लगाने हैं। सुबह उठो PYQ लगाओ, दिन में उठो PYQ लगाओ, शाम को PYQ लगाओ। PYQ में जहाँ गलती निकल रही है उसको पकड़ के वहीं पे याद करो, अपने स्टिकी नोट्स लगा दो, कहीं कहीं पे मेरे को ये चीज़ें याद करनी है, अपने चार्ट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, बस ये काम करना है। लेकिन लास्ट के महीने में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जहाँ पर आप वीक हैं उस चीज़ को अच्छे से पढ़ना है। एंड फॉर लास्ट 20 डेज़ 25 जून को जो है हमारा एग्ज़ाम है, तो आप 1 जून के बाद कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। 1 जून के बाद सिर्फ रिवीजन, सिर्फ मॉक, दिन रात सिर्फ मॉक लगाने, ठीक है। मॉक टेस्ट करे जाओ करे जाओ। क्वेश्चंस आपको कम पड़ेंगे, जितनी मैंने बुक्स बता दी ना ये बुक्स ले लो। ऑनलाइन कहीं पे कुछ मैराथन चल रही है वो लगा लो कि DSA के 100 क्वेश्चंस करने, इसके 100 क्वेश्चंस करने, दिन रात सिर्फ क्वेश्चंस लगाने। इस तरह से आप 2 महीने में 3 महीने में आराम से UGC नेट क्रैक कर लेंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट अटैम्प्ट बाय द वे। अभी मैं सेकेंड सेमेस्टर में ही हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ माई फर्स्ट अटैम्प्ट। बाकी देखते हैं मेरे से भी कितना हो पाएगा, मेरे साथ ही आप भी प्रिपेयर करेंगे। एंड या तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी सीरीज़ और मेरी इन्फॉर्मेशन और मेरी जो जितना भी मैं ज्ञान आपको दे सकती हूँ मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल ऑनेस्ट चीज़ें बता रही हूँ जो मेरे साथ हो रही हैं, जैसे कैसे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको अगर ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, दूसरे लोगों तक पहुँचा दो, ताकि जो भी नेट और JRF की जो प्रिपरेशन कर रहा उन सब के पास ये वीडियो पहुँच जाए, ठीक है। एंड लाइक ज़रूर कर देना। एंड जो भी देख रहा है कमेंट डाउन, मैं एक पिन कमेंट डाल दूँगी, उसमें जो भी मैं लिखूँगी उसको आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
So yeah, stay tuned for next such videos. Bye bye.